मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ही लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। और प्यारे दोस्तों, हम आप सभी को सिद्ध करने वाले प्रश्न यानी त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाले प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। हम अभी आप सभी को जो प्यारे दोस्तों एक्सरसाइज 8.4 के बहुत सारे क्वेश्चन बता चुके हैं और आज अभी बताने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे विश्वास है इससे पहले कि जितने भी पार्ट्स आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, अगर हम बात करें तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8.3 तक हमने बहुत ही अच्छे से आप सभी को बताया है डॉक्टर केशव सिन्हा से। और आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं कोई प्यारे दोस्तों दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज आप सभी के लिए प्यारे दोस्तों 8.4 के भी कुछ पार्ट्स मैंने पहले ही बता चुके हैं। तो इसमें जो हम बताने वाले हैं वो कुछ क्वेश्चन होंगे जो 16 नंबर तक तो इसे पहले बता दिया गया था और 17 नंबर से आज बताएंगे। और इससे पहले के जितने भी पार्ट्स है, अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक है, एक बार देख लीजिए, बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर प्यारे दोस्तों डर लगता है ना जो सिद्ध करने वाले प्रश्नों को कैसे किया जाता है, क्या कंसेप्ट होता है, तो बिल्कुल ही डरिए मत। आप हमारे वीडियो को देखिए, हम जितना कहते हैं बस उतना फॉलो कीजिए, विश्वास मानिए। सिद्ध करने वाला प्रश्न हो या कोई अदर प्रश्न हो, आप सभी उसे अच्छे से कर पाएंगे। एक भी प्रश्न में कभी कोई गलती नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाने और समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये सब तो हमने बहुत पहले ही बता दिया था आप सभी को। और इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट्स अगर त्रिकोणमिति की नहीं देखें तो वो भी देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छे से हमने सारी बातों को सिखाया है आप सभी को और समझाया है, ठीक है। हमें विश्वास है आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा। ये 16 के मैंने सारे प्रश्न भी बता दिए थे अच्छे से, देखिए एक एक कश करके सारे क्वेश्चनों को आप सभी को समझाया था। फिर 15 के भी सारे क्वेश्चन को हमने बताया है अच्छे से प्यारे दोस्तों। सारे यानी कि सारे प्रश्नों को मैंने बताया है, कहीं से कोई दिक्कत आप सभी को नहीं हुआ होगा वो सारे प्रश्नों में। और आज जो हम आप सभी को बताने वाले हैं ये 17 नंबर से प्रश्न है। और ऐसे प्रश्नों को कैसे करना होता है आज बहुत ही मजेदार तरीके से सिखाएंगे प्यारे मित्र। देखिए सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को देखिए, 17 नंबर में क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.4 का है। जो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा हमें दिया गया और इसके बराबर में हमें साबित करना है 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये साबित करना है। कैसे करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले जो एलएचएस में आप सभी को दिया रहता है उसे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा, एक सेकेंड, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये हमें एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है। अब इसका हम लोग क्या क्या करेंगे जो हमें ये इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो देखिए क्योंकि इसको तो साइन थीटा को हम तोड़ भी नहीं सकते, तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, जब कभी भी आपको इस तरह के टर्म्स दिखे प्रश्न में, तो आप हर समीकरण कीजिएगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस का सॉरी 1 प्लस का साइन थीटा दिया गया है। हर समीकरण में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, बाद में की जो भी रहते हैं वो वैसे का वैसे हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा से इसको हम लोग सॉरी 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। कोई दिक्कत किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा, अच्छे से हमारी बातों को समझ रहे होंगे। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ये दो बार लिखा गया, इसका मतलब ये 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, होल स्क्वायर हो जाएगा। ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे में क्या होगा, तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर एक को हम ए और साइन थीटा को बी मान लेते, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, बी यानी साइन स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, इसलिए हमने डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिखा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे ही लिखते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे दोस्तों ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, और ये फॉर्मूले हम बहुत बार आप सभी को बता चुके हैं, समझा चुके हैं। और जब मैंने स्टार्ट किया था ना एक्सरसाइज 8.4, तो वहां पे भी सिखाया था जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है मित्र हमारे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है प्यारे दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा। हमें विश्वास है यहाँ तक समझने में हमारे किसी भी प्यारे भाई को बहन को दिक्कत नहीं हुआ होगा। प्यारे दोस्तों समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, इसको हॉल करके स्क्वायर दे देते हैं, यानी कि दोनों पे हॉल करके, तो यानी 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और यही हमें प्रूव भी करना था, तो यहाँ से हम लोगों का आरएचएस प्रूव हो जाता है, आरएचएस प्रूव। आई होप प्यारे भाइयों आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को सीखने के लिए, सिद्ध करने वाले प्रश्नों को सीखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं बेफिक्र होकर, विश्वास मानिए कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट प्यारे दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे।
और आपको अगले प्रश्न सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। एक बार सारे मित्र हमारे फटाफट नोट कर लीजिए। समझ गए ना प्यारे दोस्तों, कभी कोई झमेला नहीं आएगा इस तरह के प्रश्न में, और बार बार पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, इसे समझ लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर चाहेंगे आप हमारे रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखते होंगे प्यारे दोस्तों, तो इसे कर भी कर पाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले एलएचएस में क्या दिया गया है। एलएचएस में दिया गया 1 माइनस का कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस का कॉस थीटा, ये दिया गया है प्यारे दोस्तों। और इसके बराबर हमें ये प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सा, इससे पहले भी बताया है हम आपको। जो इस तरह से कभी भी देखें तो हर प्रमेयकरण करने वाले कंसेप्ट पे इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो 1 माइनस का कॉस थीटा बटे 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। इसका हर प्रमेयकरण करेंगे दोस्तों तो गुना, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बाहर नहीं जाते, हाँ। अब यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 माइनस का कॉस थीटा बटे 1 माइनस का कॉस, ठीक है दोस्तों। अब ये a माइनस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छे से सारे प्यारे दोस्तों समझ रहे होंगे। बटे a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा यानी a स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। या इसको लिख देते हैं एक का स्क्वायर। अब यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे एक का स्क्वायर एक माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। अब समझिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे प्यारे दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और हम ये बहुत बार आप सभी को बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर, तो इसको हम लोग होल पावर करके भी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस का कॉस थीटा बटे साइन थीटा ना, 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या होगा पहले दोस्तों, थोड़ा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ से इसका होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, सीख लेंगे, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्तों। अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर ये कमेंट बॉक्स खाली रहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप सभी कर सकते हैं। सारे बच्चे का कमेंट्स का हम रिप्लाई खुद से करते हैं, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए फटाफट, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। फटाफट फटाफट प्यारे दोस्तों नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह एग्जाम के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए। जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, और हमें विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जल्दी चलते अगले प्रश्न के। तो ये प्रश्न भी प्यारे दोस्तों बहुत ही लाजवाब है। इससे पहले हमें ये दिया जाता था और इसको साबित करना था। अब क्या किया गया प्रश्न के अंदर, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो अब हमें जो पहले, इससे पहले यहाँ पे देख लीजिए, इससे पहले देखिए दोस्तों ये दिया गया था ना स्क्वायर वाला, और ये साबित करना था। अब यहाँ से इसको पलटा दिया गया है, तो चलिए इसको भी हम समझाते हैं आपको। इस तरह के जब भी कभी आपको प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो कैसे कर लेंगे। आप आरएचएस की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज आप सभी को एलएचएस की सहायता से करने के बारे में सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस प्रश्न को, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी बट्टे साइन थीटा है ना, हाँ। अब इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देखिए कैसे करेंगे। अब क्या करते हैं, मान लो स्क्वायर को पहले दोस्तों, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो अलग अलग कर देते हैं, यानी 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर अब बटे इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। पहले दोस्तों कभी कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हैं ना, हाँ चलिए। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप सभी जानते हैं क्या होता है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए प्यारे मित्र, यहाँ तक समझने में हमारे किसी भी भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बोलेंगे नहीं सर यहाँ तक तो हम समझ रहे हैं। प्यारे दोस्तों आप अगर हम कमेंट करके बताइए, जो हम अगर 1 का स्क्वायर यहाँ पे डाल दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है।
और वो cos स्क्वायर थीटा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम देखिए इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 1 प्लस का कॉस थीटा और 1 प्लस का कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे, ठीक है। और नीचे में देखिए समझने का प्रयास करेंगे प्यारे भाई, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई होप मित्र हमारे समझ रहे होंगे आप सभी, ये प्लस में और यहाँ से ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस का कॉस थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ से RHS प्रूव हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कभी कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चाहे LHS बराबर LHS से भी प्रूव कर सकते हैं, RHS से भी प्रूव कर सकते हैं, कहीं से कोई झमेला नहीं हो रहा होगा। अच्छे से प्रश्नों करने के बारे में सीख रहे होंगे। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट फटाफट प्यारे मित्र कर लीजिए नोट इसे, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी कर लीजिए सारे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जो cos थीटा बट्टे 1 प्लस का साइन थीटा बराबर 1 माइनस का साइन थीटा बट्टे cos थीटा है। देखिए दोस्तों कैसे करना है, ऐसे प्रश्नों को किस तरह से आपको अपने एग्जाम में सॉल्व करना है, मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने बताया ना, इस तरह के प्रश्न में सीधा हर प्रमेयकरण वाला गुण लगेगा, LHS cos थीटा बट्टे 1 प्लस का साइन थीटा, ठीक है। समझिए दोस्तों, cos थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा, हर प्रमेयकरण करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी 1 माइनस का साइन थीटा बट्टे 1 माइनस का साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा प्यारे भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो cos थीटा इंटू क्या बच गया, 1 माइनस का साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। ठीक, चलिए यहाँ से फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। और फिर इसको कैसे लिखेंगे, देखिए cos थीटा 1 माइनस का साइन थीटा, अब cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर का मतलब होता है cos थीटा गुना cos थीटा, ठीक है दोस्तों। स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, यहाँ से cos थीटा कैंसिल, तो बच जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा बटे cos थीटा। आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा ऐसे प्रश्नों को करने में, ठीक है। और आप अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम आएंगे तो उसे आप सभी अच्छे से करके आएंगे, ये मेरा विश्वास है, जो आप सभी इसे बना पाएंगे। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट प्यारे दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। और इसी तरह के मजेदार क्वेश्चन के साथ हम आप सभी के लिए लेके आते हैं, जिससे आप सभी त्रिकोणमिति क्या या कोई भी चैप्टर आप हमसे पढ़ लीजिए, विश्वास मानिए अगर एक भी प्रश्नों में दिक्कत हो जाए ना प्यारे दोस्तों, पढ़ाना छोड़ देंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि जो भी प्यारे भाई हमसे पढ़ते हैं ना, विश्वास मानिए कभी कोई उसको मतलब चैलेंज नहीं दे सकता है, जो भी चैप्टर हमसे पढ़ लेंगे। तो आशा करते हैं सारे बातों को, सारे प्रश्नों को आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे करना होता है, ये क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पानी पी लेते हैं प्यारे दोस्तों। कैसे करेंगे, तो चलिए प्यारे दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को कैसे करना होता है हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखाते हैं, ठीक है। देखिए एलएचएस दिया है साइन एट थीटा माइनस का कॉस की पावर एट थीटा, ठीक है दोस्तों, समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा, तो आशा करते हैं कि आप सभी समझ पाएंगे, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख, सोचिए प्यारे दोस्तों, तो चलिए इसको हम इस तरह से लिखते हैं, साइन पे पावर 4 थीटा का स्क्वायर, 4 पे स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का उसी प्रकार इसको भी cos 4 थीटा पे पावर में स्क्वायर कर देते हैं,
कहीं से कोई दिक्कत प्यारे दोस्तों? आप बोलेंगे सर नहीं सर, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, आप इसने इसको तोड़ दिया पावर को, 4 दूनी 8 यानी 4 के इस तरह से तोड़ दिया। तो चलो अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए साइन 4 थीटा प्लस बी। बी क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा कॉस 4 थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो साइन 4 थीटा माइनस का कॉस 4 थीटा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, विश्वास है कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब इसको क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, जो हमें निकालना, ठीक है ना, वो तो अभी थोड़ा सा और करना पड़ेगा, इसको और तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, माध्यम को से डाल दीजिए। अब इसको भी इसी तरह से तोड़ना होगा, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं? अभी हमने कुछ नहीं किया, इसको तोड़ दिया। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर के फॉर्मूले तो आप सभी जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2a भी होता है, और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना? ठीक, अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा होगा, है ना? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर यहाँ से माइनस का 2ab, तो 2ab यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी भी प्यारे भाई को? तो बताइए प्यारे दोस्तों कमेंट करके। अभी तक हमने इसको तोड़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे इसको तोड़ा, अब इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ ये थोड़े से आप सभी के लिए आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूँ, आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब मित्र हमारे, आप सभी ध्यान दीजिएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का मान क्या होता है? एक एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी प्यारे भाई को? कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ से इसको कीजिएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का मान 1, और एक को इसको गुना कीजिएगा साइन, तो यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ पे जो आपको निकालना था वो देखिए निकल के आ गया खुद ब खुद प्यारे दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप लोग का आरएचएस प्रूफ हो जाता है। तो आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। इसे उल्टा करके लिख दीजिएगा, वैसे का वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आप सभी को कैसा लगा ये प्रश्न? मुझे विश्वास है आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट प्यारे दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जल्दी जल्दी कर लीजिए प्यारे दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मैं आपको वक्त देता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न को आपको समझने में भी थोड़ा सा लगेगा। कुछ नहीं किया, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस दो ही फॉर्मूला का इसमें यूज हुआ है प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रश्न में, बस लेकिन तोड़ तोड़ के लिखा गया है। तो यही कंसेप्ट होते हैं, बस पकड़ने होते हैं आपको, आप पकड़ नहीं पाते हैं कैलकुलेशन को, करने से डरते हैं, तो करने से कभी मत डरिए, गलत होगा तो कोई बात नहीं। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये भी क्वेश्चन 22 नंबर का बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और मुझे विश्वास है आप सभी से करने में कभी से कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। चलते हैं, यहाँ से देखिए, इसके बराबर हमें जीरो प्रूव करना है, तो LHS बराबर, इसी को कर लेते हैं कॉपी। चलिए LHS तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब इसको तोड़ना पड़ेगा दोस्तों, तो तोड़ते हैं, चलिए थोड़ा सा साइड। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 2 को ऐसे का वैसे रहने दीजिए। अब यहाँ से इसको तोड़िए, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यू कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ से प्लस का
कॉस स्क्वायर थीटा को क्यू कर दीजिए, 3 दूना 6 के रूप में इसको हमने तोड़ दिया। फिर यहाँ से माइनस का 3, फिर यहाँ से इसको भी तोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो यहाँ से 2, अब ए क्यू प्लस का बी क्यू, तो ए प्लस बी का होल क्यू, ये है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab, तो 3ab यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है अगर किसी भी प्यारे भाई को तो यहाँ तक बताइए प्यारे दोस्तों, एक बार आपसे भी कमेंट करके। हमने कुछ भी नहीं किया अभी, ए क्यू प्लस का बी क्यू के फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस का 3ab, ए का मान है साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा दिए, बी का मान है कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा दिए, इंटू ए प्लस बी तो ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी तक हमने इसको सॉल्व किया, अब हम इस पर यानी टर्म को करेंगे, इस पद को करेंगे। तो माइनस का 3 है तो 3, प्यारे दोस्तों आप सभी जानते होंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, माइनस का 2ab माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोष्ट बंद, और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 डाल दीजिए। प्यारे दोस्तों एक बार आप सभी यहाँ तक समझिए, फिर हम आपको आगे समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे, और हमें विश्वास है यहाँ तक समझने में किसी भी प्यारे दोस्तों को कभी कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए यहाँ से आगे करते हैं, 2 इंटू यहाँ से देखिए दोस्तों, इसको हल कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, और 1 का क्यों तो 1 ही हो जाएगा, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसका भी मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा, 1 से इसको गुना कीजिएगा तो इतना का इतना ही निकल के आ जाएगा, यानी ये कोष्ट हटा देते हैं और सीधा इसको हम लोग इस तरह से रहने देते हैं दोस्तों। आप इसको इस तरह से लिखिए, ठीक है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको गुना 1 कर देते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है आप सभी को? अगर दिक्कत है तो अभी बताइए, उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हो गया, फिर ये माइनस का 3 तो माइनस का 3, यहाँ से समझिएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस का बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से प्लस का 1। कह रहे दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से 2 से गुना कीजिए तो 2 माइनस का 3 दूना 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 से गुना करें तो वही होगा, फिर ये माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस का 1 है तो प्लस का 1। प्यारे दोस्तों 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर माइनस में, 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर प्लस में, यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए 2 और 1 3 माइनस का 3, तो 3 में से 3 गया तो 0, यहाँ से RHS जो था हमें वो निकल के आ गया, तो RHS प्रूव हो गया। तो आई होप प्यारे भाइयों, आशा करता हूँ आप सभी इस तरह के प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए फटाफट प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जल्दी से प्यारे दोस्तों नोट कर लीजिए। तो चलिए प्यारे दोस्तों आज के सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं, और हमें विश्वास है आज जो मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब सिखाए हैं सिद्ध करने वाले, इसे आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले क्वेश्चन के साथ आप सभी के लिए 22 नंबर से क्वेश्चन 23 नंबर से, और ये 23 नंबर से के क्वेश्चन भी प्यारे दोस्तों आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, और वो थोड़ी से आप सभी के लिए टफ लेवल का हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन टफ नहीं लगेगा, जब मैं आपको बताऊंगा ना तो बहुत अच्छे से बताऊंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा। आप सभी जुड़ जाइए अपने गुरुजी के साथ में, क्लास 10 की तैयारी करते हैं या क्लास 9 की तैयारी करते हैं, किसी भी क्लास में पढ़ते हैं और तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं, फिर अपने गुरुजी के साथ जुड़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और एग्जाम की तैयारी अपने गुरुजी के साथ करते रहिएगा। धन्यवाद।